हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज। आइए शुरू करते हैं मैथ्स का एक और इजी सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। भिन्न, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को अक्सर अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ट्रिक, जिससे आप लोग अपना, पहले क्या करते थे हम लोग, ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। हमें वो नहीं करना है, उससे अपना क्या करना है, हमें टाइम सेव करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम अपना टाइम सेव। सबसे पहले ये देख लीजिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर दो टाइप की आपको भिन्न देखने को मिलेंगी, एक तो इस टाइप की कि जिसमें ये डिफरेंस इक्वल होगा, कुछ ऐसी होंगी कि जिनमें डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। तो देखिए, अगर डिफरेंस आए इक्वल, अब देखिए इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, एक। 15 और 16 के बीच का डिफरेंस एक, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना, एक, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना, एक। सबका डिफरेंस आ रहा है सेम। अगर आए डिफरेंस बराबर तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। हमें ये देखना है कि जो नंबर सबसे बड़ा, ऊपर वाला जो अंश सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। इसको क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो सबसे पहले 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो हमें ऐसे चेक करना है। अगर बाई चांस ये ऐसे दिया होता कि इधर 17, इधर 15, इधर 18, तो हमें उसको लिखने की जरूरत पड़ती। समझ आ गया। हमें क्या करना है, सिर्फ इसका डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है, और हमें उसका क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो अब आ जाइए इस पे, सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे छोटी भिन्न, छोटी और बड़ी का भी हम ऐसे ही पता लगाएंगे। तो इसमें भी हम क्या करके देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। 1, अगेन 1, अगेन 1 एंड अगेन 1। तो अब आप लोग बता सकते हो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटी। दिस इज द स्मॉलेस्ट और दिस इज बिगेस्ट। ओके, समझ आ गया। आ जाइए नेक्स्ट पे। इसमें बताना है हमें सबसे छोटी भिन्न। क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ और ट्रिक यूज करनी पड़े हमें। 2/3, 3/5, 6/8, 10/11। इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 1। अब क्या हो गया, डिफरेंस सबका अलग अलग हो गया। अब एक चीज देखिए, जो जिसके बीच का डिफरेंस है कम, यहाँ पे तो बाई चांस 1 है। अगर डिफरेंस होता किसी के बीच का 3, किसी के बीच का 5, किसी के बीच का 6, किसी के बीच का 7, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जिनका डिफरेंस सबसे कम है वो दोनों क्या होंगी, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी का भी, अब जैसे इसमें तो इसने छोटी पूछा हुआ है, अगर इसमें से पूछ लेते कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 और 10/11 दोनों सबसे बड़ी आई है, लेकिन इनका डिफरेंस सेम आया है। तो अगर हमें इनमें से बताना पड़े बड़ी कौन सी है, तो बड़ी कौन सी है, जिसका अंश बड़ा होगा। मतलब 10/11 सबसे बड़ी होती। ठीक है। लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सबसे छोटी। तो जिनका डिफरेंस कम आया है उन दोनों को तो कर दीजिए डिलीट। अब आ जाइए इन दोनों पे। इन दोनों में छोटी पूछा है, तो जैसे मैंने अभी बड़ी बताया था कि जिसका अंश बड़ा है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ऐसे ही जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा है वही सबसे छोटी होगी। 3 और 6 में से छोटा कौन सा है, 3। तो 3/5 इज आवर आंसर। ठीक है, गेट इट। आइए स्टूडेंट देख लेते हैं एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो एसएससी के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्या बताना है कि सबको बताना है। अब जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चंस में क्या किया, छोटा या बड़ा बता दिया, लेकिन अब हमें सबका सीक्वेंस बताना है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, हमें ये चीज आंसर देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं, कितना है 3/5, ऐसे लिख लीजिए ABC, तो हमें पता लग जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 2। तीनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया,
2 2 2। तो अब हमें लिखना क्या हो जाएगा, इजी। अब इसका, इस साइन का मतलब क्या होता है कि जिस साइड इसका माउथ ओपन है उस साइड क्या होता है, बड़ा, उस साइड होगा ग्रेटर, ठीक है। और जिस साइड ये ऐसे बंद है उस साइड होगा छोटा। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस साइन का मतलब, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, हमें पता है ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया अभी आपको, जो सबसे छोटा न्यूमिनेटर होगा वो सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा होगा, तो ऐसे आ जाएगा ये। देन ये 5 है तो 5/7 और अगेन 7/9। तो अब इसमें हमें ये नंबर्स नहीं देने हैं, हमें भिन्न नहीं देनी है, हमें फ्रैक्शन नहीं बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या बड़ा, हमें ए बी सी में बताना है। तो ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। अब हमारा आंसर में चेक कीजिए, ए बी सी ए सी बी। सो दिस इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। देख लीजिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, एक भिन्न जिसका हर क्या होता है, डिनोमिनेटर, जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है। मतलब हमें क्या करना है कि जो नंबर 5/8 तथा 7/11 के बीच में आनी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, देखते जाइए बस। जब भी हमें इस टाइप के फ्रैक्शन के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमें सबसे पहले जब हम बड़ा और छोटा कैसे पता लगाएंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें हम ऐसे तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं, वैसे तो देखा जाए जो मैंने पहले बताया आपको, इनके बीच का डिफरेंस 3 और इनके बीच का डिफरेंस 4, यहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है 2 के बीच का डिफरेंस सेम आ जाए, तो उस चीज में थोड़ा सा मतलब वो वाला भी आप मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ और तरीका भी आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो आइए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 55, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 56। मतलब 55 और 56 आ गया। तो इसमें से तो हमें पता है ये छोटी है और ये बड़ी है। मतलब ये कि इन दोनों के बीच की बतानी है हमें, जो इन दोनों के बीच में स्थित होगी। अब क्या कीजिए, 5/8 और जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ना, ऑप्शन को रखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे पहले इसको चेक करेंगे, देखिए इसके और इसके बीच की है, तो मतलब इसको तो हम हटा देंगे, इसका तो हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके और इसके बीच की आनी है। मतलब छोटा ये होगा, ये बड़ा होगा, तो बड़े को तो हमें देखना ही नहीं है, छोटे को ही देखेंगे ना कि छोटे से थोड़ी सी बड़ी और इससे छोटी होगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 की और 5 की 150, और यहां से अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 8 144। तो क्या है, ये तो छोटी हो गई इससे भी मतलब 5/8 से भी छोटी हो गई। तो मतलब ये हमारा आंसर सही नहीं है। अब आ जाइए इस पे, नेक्स्ट पे 5/8 और 20/30, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 और 160। देखिए अब ये इन दोनों का मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, हमें पता चल गया कि ये बड़ी है। लेकिन हो सकता है हमारे ऑप्शंस देखेंगे हम, यहाँ पे 19 भी तो है, मतलब इससे छोटा भी तो एक नंबर है, इससे छोटा भी तो है, हो सकता है वो कि इन दोनों के बीच की वो हो। और जाहिर सी बात है कि जब वो 19 है और ये 18 है, ये 20 है, तो वही होगी। समझ रहे हो मेरी बात, कि 18 छोटा रह गया, 20 बड़ा हो रहा है, तो हमें 19 भी तो चेक करना पड़ेगा कि 19 भी छोटा है। अगर तो इससे छोटा रह गया 19 तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन अगर 160 से छोटा हुआ तो राइट आंसर तो यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चेक कर लीजिए, बस इसको याद रखिए कि कितना आया था 160 आया था, 160 और 150 के बीच में आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 5/8 और 19 डिवाइड बाय 30, कितना आया 150, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 8 152, ये आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि 160 से छोटा 152 है, तो बीच का आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा है हमारा, ये वाला। इस पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसका भी डिनोमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये नंबर हमें पता है कि इससे भी कहीं ना कहीं बड़ा ही होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये वाला।
सी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।